हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ हो। हमने स्टार्ट किया हुआ है BA BSc 6 का मैथ्स विच इज़ डायनामिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको स्टार्ट करवा रखा है। 1.2 के 2 या 3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे, बाकी का कंसेप्ट उससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे 1.2 के क्वेश्चंस, ताकि आपको इसका कंसेप्ट, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो भी निकालना है वो समझ में आ जाए। ठीक है, आप में से कुछ कह रहे हैं कि मैं 3rd या 4th चैप्टर करवा दूं, तो चैप्टर करेंगे, लेकिन ये डायनेमिक्स का मैथ ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर छोड़ के आपको करवा दूं। यहाँ पर बेस बनाने की ज़रूरत होती है, इसी वजह से चैप्टर बाय चैप्टर ही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से ही करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से करेंगे, जो मेरे को लगेगा छुड़वाने वाला है वो छुड़वा दूँगी, वरना ऑलमोस्ट सारे करेंगे। ओके, तो जैसे हो रहा है, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, जो थोड़ा बहुत उसमें छोड़ने का होगा वो मैं छोड़ दूंगी पार्ट, और फिर वो आपको खुद करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल r इक्वल्स टू 2a cos थीटा इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज 0। प्रूव दैट d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। क्या कहा है? सर्कल कहा है। सर्कल का जो रेडियस है आपको दे रखा है, आर की वैल्यू, रेडियस नहीं है, ये पाथ है, पाथ को आर से डिनोट करते हैं हम, आर की वैल्यू दे रखी है इस तरह से कि ओरिजिन के टुवर्ड्स उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। प्रूव करो कि डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए सबसे पहले सर्कल दे रखा है आपको, जिसकी आर क्या है? 2a cos थीटा। तो सर्कल देखो 4 तरीके से बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है ना। तो ध्यान रखना, जब भी हम y एक्सिस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस तरह से जो सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला और इसके अपोजिट साइड वाला, तो उनकी जो इक्वेशन होती है वो अपने आप ध्यान रखना कि ये होती है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। अगर वो इस साइड है तो ये हो जाएगी, अगर इस साइड है तो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, एक्स एक्सिस 2 बार आ रही हो, तो उसमें क्या होता है? 2a sin थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा सर्कल ये बनेगा, ये आपका ओरिजिन है, ये मान लो लेट्स से पॉइंट P है। अब उन्होंने क्या कहा कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर क्या है? 0। यानी कि ये आपको डायरेक्शन बता रखी है कि इस तरफ आते आते एक्सेलरेशन क्या हो रही है? 0 हो रही है। अब इसका कोई ये पॉइंट मान लो कि क्या है? रेडियस है, जिसमें एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो इसका पॉइंट क्या है? A, और y के लॉन्ग क्या है? 0। ठीक है, तो सिंपल सा डायग्राम है आपका। अब क्वेश्चन देखो, r क्या गिवन है? ये, और ना भी गिवन हो तो क्वेश्चन में कैसे लिख सकता है? वो ऐसे लिख सकता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस, या फिर ऐसे लिख सकता है अलोंग द वाई एक्सिस एंड डायामीटर एज एक्स एक्सिस, क्योंकि इस सर्कल का जो डायामीटर है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, और अगर यहाँ बनाओगे तो डायामीटर कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस पे बनेगा, है ना। तो इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल टू 2a cos थीटा और r इक्वल टू 2a sin थीटा। देखो r ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय r, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे? टू r इज इक्वल्स टू 2ar cos थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो, हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू क्या होती है x की? r cos थीटा होती है एज वी नो, और y क्या होता है? r sin थीटा होता है। तो इनको स्क्वायर करके ऐड करना, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, विच इज़ 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ar कोस थीटा बन गया, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ar कोस थीटा की वैल्यू क्या है? x। ये थे आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ मैंने क्या किया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये यूज़ किया, और यहाँ इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, यहाँ मैंने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू की, इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो। ठीक है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया, ये आ गया। अब देखो इक्वेशन बनाओ, यहाँ से क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर
देखिए अब आपने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो क्या करो, इस 2x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। और क्योंकि अब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन के लिए एक स्टेप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, दोनों साइड a के स्क्वायर को ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ क्या किया मैंने, ऐड बोथ साइड a स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को शो करना है कि डी स्क्वायर बाई डी थीटा डी टी के स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई, यानी कि आपको क्या निकालना है, पाथ निकालना है ना। तो पाथ के लिए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी निकालनी हो तो डायरेक्ट हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको पाथ शो करना है, तो उसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस a स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को अलग लिख लो और इसको एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिन के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन 0 है। इस बात का क्या मतलब समझते हो आप, कौन सी एक्सेलरेशन 0 होगी, रेडियल या फिर ट्रांसवर्स, बताओ कौन सी एक्सेलरेशन 0 होगी, रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगी ना। क्यों, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन क्या थी, ये ओपी क्या बन गया, रेडियस वेक्टर की अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन थी वही रेडियल एक्सेलरेशन थी ना, और इसकी परपेंडिकुलर होती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो इस लाइन से इस बात से उन्होंने आपको क्या समझाया कि रेडियल एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट क्या है, 0 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में गिवन कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर होता है, और ये आपको क्या किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास आर है, आर क्या दे रखा है, देखो आर दिया हुआ है 2a cos थीटा, यहाँ से डी आर बाई डी टी निकालो, क्या आएगा माइनस 2a साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब थीटा के बारे में तो कुछ नहीं बता रखा, तो थीटा की वैल्यू अभी तो हम नहीं निकाल सकते, अभी इसको ऐसे ही रखो। और कौन से डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी जब आप उसमें करोगे, डी आर बाई डी टी तो आपने निकाल दिया, देखो डबल डेरिवेटिव और निकालो एक बार इसका, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वो क्या होगा माइनस 2a एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे ना साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी का, तो साइन थीटा तो एज इट इज़ रहेगा एक बार, डी थीटा का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, फिर प्लस डी थीटा बाई डी टी तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2a साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस 2a कॉस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, यानी कि दोबारा से इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करो, वैल्यूज़ को पुट कर दो, देखो क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दोबारा लिख देती हूँ, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आर क्या था 2a cos थीटा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी स्क्वायर आर बाई डी ये निकाला था ना, देखो ये मैंने गलत लिख दिया, ये ठीक है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला था ना, ये निकाल रखा, माइनस आर पता है, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर हमें नहीं पता, इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो क्या है वैल्यू माइनस 2a साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। देखो ये दो बार था ना, इसलिए इसका होल स्क्वायर बन गया, माइनस सारी वैल्यू लिख दी, उसके बाद माइनस क्या है आर की वैल्यू लिखूंगी मैं, तो यहाँ पे माइनस क्या है आर है कितना 2a cos थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्या करो, देखो ये क्या है माइनस 2a cos थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये वाली एज इट इज सेम है ना टर्म, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2a साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रखा मैंने, ये क्या बनेगा माइनस 4a cos थीटा दिस बनेगा, तो इस माइनस को मैं उधर ले जाऊंगी तो प्लस बन जाएगा, यानी कि इधर आके क्या बन जाएगा 4a cos थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या करो, इस 2 से ये a से तो a कट गया, इस 2 से 4 करके यहाँ 2 आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी 2 cos थीटा बाई साइन थीटा
डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये बचेगी ना, इसको तो मैंने यहाँ रखा है, यहाँ 2 ये कॉस, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आगे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है ना, साथ में माइनस भी चल रहा है, -2 कॉट थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना था कि बात ये है, ये देखो ये आपको प्रूव करना था। समझ में आया? देखो दोबारा से देख लो क्या किया इस क्वेश्चन में, आर दे रखा था, एक स्टेप करा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा आर से, इस स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख दी, एक्स और वाई होते हैं, उसकी हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाया, इसको मैं एक्स में ले आई, इस इक्वेशन को मैं एक्स में ले आई, यहाँ मैंने एक ऐड स्टेप करा, ऐड दोनों साइड क्या किया ए का स्क्वायर, ताकि ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाए। रेडियल एसेलेशन उन्होंने 0 दे रखा था, तो मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया, अगर क्वेश्चन में ट्रांसवर्स एसेलेशन 0 होता तो मैं उसका यूज़ करती, मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया, आर की हेल्प से मैंने पहले डी आर बाई डी टी निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी, फिर पुट कर दिया, तो यहाँ से जो मुझे सॉल्व करके चाहिए था वही आ गया, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द velocities of a particle along and perpendicular to the radius from a fixed origin are lambda r and lambda theta, यानी कि आपको velocity along the velocity दे रखी है, इट मीन्स रेडियल velocity की तो वैल्यू ये दे रखी है, और परपेंडिकुलर दे रखी है, इट मीन्स ट्रांसवर्स velocity की वैल्यू ये दे रखी है। फाइंड द पाथ, एंड तो पाथ निकालना है, एंड शो दैट द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर दिस, यानी कि शो करो कि रेडियल एक्सेलरेशन तो ये आएगी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये आएगी। आपको दे क्या रखा है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, पाथ भी आपने निकालना, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, जो कि दी कितनी हुई है, लैम्डा आर। दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी हुई है आपको, जो कि होती है आर डी थीटा बाई डी टी, और गिवन कितनी है, म्यू थीटा, ठीक है, ये आपको गिवन। एक तो आपने क्या निकालना है, पाथ निकालना है, और दूसरा क्या क्या शो करना है, रेडियल एक्सेलरेशन को शो करना है, कितनी आएगी, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को शो करना है म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू बाय आर, ठीक है, ये आपको शो करना है। करें फिर क्वेश्चन, चलो देखो, यहाँ डी आर बाई डी टी दे रखा है, यहाँ डी थीटा बाई डी टी दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, पाथ निकालना है, तो मुझे टी को ख़त्म करना पड़ेगा। टी को ख़त्म कैसे करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर रही हूँ मैं डी आर बाई डी टी को किससे, आर डी थीटा बाई डी टी से, तो इधर क्या होगा, लैम्डा आर बाई म्यू थीटा, क्या मिलेगा आपको, देखो डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई आर डी थीटा बाई डी टी, इसको ना एक साथ रख लो, कैसे, डी आर के नीचे तो इसको रख लो आर डी थीटा को, और यहाँ पे लैम्डा आर, देखिए इसको ऐसे लिख लो, डी आर बाई आर डी थीटा, क्योंकि इससे तो ये कट गया, इक्वल टू म्यू लैम्डा आर बाई म्यू थीटा, डी टी से डी टी कट गया, लैम्डा आर, ये डी आर बाई आर डी थीटा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब आर वालों को एक साथ रख लो, डी आर बाई, इस आर को मैं यहाँ ले आऊँगी, एक आर ऑलरेडी है तो आर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, लैम्डा बाई म्यू है, ये डी थीटा ऊपर आ जाएगा, यानी कि डी थीटा बाई थीटा बन जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, डी थीटा बाई थीटा इक्वल टू, ये म्यू यहाँ चला जाएगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा, डी आर बाई आर स्क्वायर, यानी कि मैंने डी थीटा बाई थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो डी थीटा बाई थीटा का तो क्या बन जाएगा, लॉग थीटा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बाई लैम्डा आर, देखो किसका करना है आपने, म्यू बाई लैम्डा तो एज इट इज़ रहेगा, म्यू बाई लैम्डा तो एज इट इज़ रहेगा, 1 बाई आर स्क्वायर है, 1 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ऊपर जाके आर की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक पावर ऐड और वही पावर नीचे करोगे, यानी कि आर की पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो म्यू बाई लैम्डा तो एज इट इज़ था,
इसका इंटीग्रेशन करा तो एक माइनस आ गया और मतलब -1/r आ गया। समझ में आया आपको? और प्लस में कांस्टेंट ऐड होता है यानी कि log c। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो log थीटा आ गया। म्यू कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, dr/r² है यानी कि 1/r⁻² का इंटीग्रेशन करना है। r⁻² पर जाके क्या बन जाएगी, r⁻²। इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होगी और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो r⁻1 डिवाइड बाय -1। तो एक तो माइनस का साइन आ गया और क्योंकि r⁻1 है तो मैंने 1/r लिख दिया। तो क्या मिल गया मेरे को, log थीटा इक्वल टू μ/λ इंटू -1/r प्लस log c। ठीक है, अब आगे समझ। अब क्या करो, इस log c को यहाँ ले आओ तो log थीटा माइनस log c हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, -μ/λ r बचेगा। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, इक्वल टू -μ/λ r। अब यहाँ से log को अगर वहाँ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, यानी कि इधर आके e की पावर बन जाएगी -μ/λ r। मुझे चाहिए थीटा, तो मैंने थीटा को रख लिया यहाँ और c को भेज दिया यहाँ। इस थीटा को यहाँ रखा, इसी को यहाँ भेज दिया, ये लोग आके e की पावर में आ गए सारा। समझ में आ गया? ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकालनी है, जिसकी फॉर्मूले में मेरे को dθ/dt की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे थीटा चाहिए था, तो थीटा मेरे पास यहाँ से आया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d²r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर, ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखो d²r/dt² माइनस r, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, d²r/dt² माइनस r dθ/dt²। देखो r dθ/dt की वैल्यू कितनी है, म्यू थीटा है, यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह मैं म्यू थीटा का स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, है ना। और dr/dt कितना है, लैम्डा। तो d²r/dt², इसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, λ²r, क्योंकि r तो कॉन्स्टेंट है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, λ²r और माइनस ये हमने किसकी वैल्यू पुट करी है, r dθ/dt के होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है। तो बस λ² माइनस म्यू थीटा, हमने r को भी कंसिडर किया ना। देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, ये r dθ/dt के स्क्वायर की वैल्यू थी, म्यू थीटा बाई। देखो इस r को एज इट इज़ रखो, इस r को एज इट इज़ रखो। अगर यहाँ से dθ/dt की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, अगर यहाँ से dθ/dt की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, म्यू थीटा बाई r आ जाएगी ना। तो इस वाले r को हमने एज इट इज़ रखा, म्यू थीटा बाई r पुट करा हमने और उसका स्क्वायर करा, ऐसे करा। ठीक है, तो अब एक स्क्वायर है, यहाँ पे r है तो कट जाएगा, यानी कि एक स्क्वायर बचेगा ना। तो इसका मतलब λ²r माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई r, क्योंकि r का स्क्वायर करोगे तो एक r से r कट जाएगा। तो देखो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपनी यही तो प्रूव करनी थी कि रेडियल एक्सेलरेशन इतना है। समझ में आया? ये क्या आ गया आपका पाथ, ये क्या आ गई रेडियल एक्सेलरेशन, क्या रह गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। वो आप खुद कर लोगे, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको पता ही है, वैसे तो आसान सा है बड़ा, बस वैल्यू पुट करनी है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r d/dt ऑफ r² dθ/dt। सारी चीज़ों की वैल्यू है, बस पुट करके आंसर निकाल लोगे, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, स्टेप कर लेना। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके करने का वही छोड़ रही हूँ, मुश्किल स्टेप नहीं छोड़ रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल r इक्वल टू a e⁻m थीटा विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इक्विएंगुलर स्पाइरल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कैसे होता है, स्पाइरल जो रिंग होती है जिसमें एंगल इक्वल रहता है, उसकी आपको वो दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, पाथ दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा यानी कि dθ/dt वो कांस्टेंट दे रखी है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपनी निकालनी है। आपको मैं बता दूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने हैं, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब है ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालो उसका स्क्वायर करो, रेडियल वेलोसिटी निकालो उसका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट यानी कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड। ऐसी एक्सेलरेशन निकालनी है, इसका मतलब क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालो, दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और अंडर द रूट।
ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, r इक्वल टू a e⁻m और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि d⁻dt और यू कैन से ओमेगा विच इज़ कांस्टेंट। निकालना क्या है, टू फाइंड क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इक्विएंगुलर स्पाइरल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एंगल्स में क्या रहता है, सेम रहता है। तो करते हैं, देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती क्या है, पहले हम वेलोसिटी करेंगे। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt होती है। ठीक है, सॉरी रेडियल वेलोसिटी होती है, ट्रांसवर्स नहीं, रेडियल। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt। तो सिंपली इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा, a e⁻m⁻, है ना, m आगे आ जाएगा और थीटा का क्या हो जाएगा, d⁻dt। d⁻dt है कितना, ओमेगा। तो dr/dt कितना आ गया, m e⁻m⁻ और ओमेगा। e⁻m⁻ को मैं r लिख सकती हूँ, तो इसका क्या आ गया, m/r ओमेगा। ये तो आ गई आपकी रेडियल वेलोसिटी। अब निकालो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, r d⁻dt। तो r रखा आपने, d⁻dt कितना देर का, ओमेगा। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने क्या कहा है कि वेलोसिटी निकालो, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी उसका स्क्वायर और अंडर द वैल्यू को पुट कर दो, m r, ये हमने सिंप्लीफाई करके m r ओमेगा लिख रखा है ना, m r ओमेगा का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर द रूट। तो कॉमन क्या आ रहा है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 1 बचा, पूरे का क्या है, अंडर द रूट है। इसको बाहर निकालोगे, रूट से क्या बनेगा, r ओमेगा बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर द रूट। वेलोसिटी आ गई। क्या कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन में, सिंपली सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। ये तो आ गया आपकी वेलोसिटी। अब दूसरा क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज़ निकाल लेंगे, रेडियल और ट्रांसवर्स, और बस इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला होता है d²r। अब तो ये फॉर्मूले याद कर लो, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो वैसे भी लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, ये होता है। और ट्रांसवर्स का होता है 1/r d/dt ऑफ r² d²θ/dt का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, r² dθ/dt होता है। ठीक है, यहाँ देखो d²r/dt²। r क्या था, e⁻m⁻, है ना, और dr/dt अभी हमने देखो पीछे निकाल रखा था ना इसमें, ये देखो dr/dt हमने निकाल रखा था, क्या था, mr ओमेगा था। अब क्या निकालना है, उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है। ये देखो आपके पास dr/dt क्या था, mr ओमेगा था, दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा, r एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर r और m का स्क्वायर, ये हो जाएगा। r क्या है, r को एज इट इज़ रखेंगे, r dθ/dt का होल स्क्वायर। dθ/dt क्या है, एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ गिवन टू ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। बस, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, r ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, m² -1 बचेगा। ये क्या आ गई आपकी रेडियल एक्सेलरेशन। अब क्या निकालेंगे हम, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए ये आपके लिए छोड़ दूँ, ये आप खुद कर लेना, 1/r d/dt, यहाँ r का स्क्वायर लिखोगे, dθ/dt कितना है, ओमेगा है। इस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर लेना,
जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी उसका और उसका, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर और अंडर द इतना काम कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बाजू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए क्या है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल्स टू दिस, अगेन यहाँ पे भी इक्विएंगुलर स्पाइरल है, इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सेलरेशन हैज़ नो रेडियल कंपोनेंट, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन का कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं है। इट मीन्स साफ साफ रेडियल एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। प्रूव करना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, रेडियल एक्सेलरेशन 0 दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट शो करना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो मैग्नीट्यूड आएंगे वो शो करना है कि आर के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे भी हमने ये निकाल लिया ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उनके मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू आएगी ऊपर आ आएगा, यानी कि वो उसके प्रोपोर्शनल है, साथ में कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए आर आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। आर दे रखा है ई रेज़ टू द पावर थीटा, साथ में दिया हुआ है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्या प्रूव करना है कि ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन 0 दे रखा है तो मैं इसी को लिखूंगी। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, ऊपर लिख रखा है मेरे फॉर्मूला d²r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर विच इज़ गिवन टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आर ये दे रखा है तो आर की हेल्प से हम dr/dt निकाल लें और d²r/dt निकाल लें। ये दिया हुआ है, इसकी हेल्प से dr/dt निकालोगे तो क्या होगा, ae⁻θ और d θ/dt, यही होगा। ae⁻θ को r लिख दो तो r d θ/dt किसकी वैल्यू है, dr/dt, और डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, d²r/dt² निकालो, क्या आएगा, r एज इट इज़ d θ/dt का डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव, फिर d θ/dt एज इट इज़ और r का dr/dt, यही होगा। तो देखो r d² ये एज इट इज़, d θ/dt भी एज इट इज़, dr/dt की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, यानी कि r d θ/dt हो जाएगी। क्या बन जाएगा ये, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या बन जाएगा, r d²θ/dt² और प्लस r d θ/dt का होल स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आ गई इसकी। इस वैल्यू को किस में पुट कर दें, हम इसमें पुट कर दें, हमें क्या चाहिए था, d²r/dt² की वैल्यू चाहिए ना, इसमें पुट कर दो। इस वैल्यू को क्या है, r d²θ/dt² प्लस r d θ/dt का होल स्क्वायर, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है। ठीक है, माइनस में क्या है, r d θ/dt का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं है और विद द अपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, r d²θ/dt² इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया इतना। मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको, d²θ/dt² इक्वल टू इसके है 0 के इक्वल है, और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, d/dt ऑफ d θ/dt किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है ना। तो देखिए अगर d θ/dt का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या है, d ये जो थीटा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, विच इम्प्लाइज कि थीटा क्या है, कांस्टेंट है। और थीटा होता क्या है, सॉरी d θ/dt क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। ये होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आपको यही शो करना है ना कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। देखो हमने d θ/dt यानी कि ओमेगा को कांस्टेंट शो कर दिया, हमने मान लिया कि ओमेगा के इक्वल है, लेट मान लिया, तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया, d θ/dt के इक्वल आ गया, कांस्टेंट है, तो मतलब प्रूव हो गया। दूसरी बात क्या शो करनी थी, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ना। तो देखो रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt होती है, जो कि dr/dt होती है, और r है क्या, देखो r है क्या आपका, इसका डेरिवेटिव करना है ना, ae⁻θ, ये देखो ये रहा, dr/dt किसके इक्वल है, r d θ/dt के इक्वल नहीं है, तो dr/dt क्या है, r d θ/dt है,
उन्होंने क्या कहा था, ये शो करो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। कहाँ है पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये भी रेडियल वेलोसिटी लिखी है मैंने, ऐसे ही ट्रांसवर्स वेलोसिटी और लिख लो। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी टी, जो कि किसके इक्वल है, आर ओमेगा के इक्वल है। देखो आर डी थीटा बाई डी टी कहाँ गया, आर डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। देखिए आर एज इट इज, डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल, ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर अंडर द रूट करो। यहाँ से इसको भी तो आर ओमेगा लिख सकते हो, आर डी थीटा बाई डी टी। तो देखो आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर सेम है दोनों, यानी कि 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आर ओमेगा। तो क्या शो करना था कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। आ गई। ऐसे ही सेम एक्सेलरेशन निकाल लेना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना ट्रांसवर्स का और रेडियल का, उन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देना, वो भी यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या कुछ मुश्किल था, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो एक बात और, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा था, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा था, इन सच अ मैनर दैट इज एक्सेलरेशन हैज़ नो रेडियल कॉम्पोनेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बोल रखी थी कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना। तो जब आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो उसमें आप रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करोगे प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर करोगे, लेकिन ये कंपोनेंट तो 0 ही है, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो सीधा सा क्या आएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है, 1/r डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, ये होती है। यानी कि 1/r डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी कितना है, आर स्क्वायर ओमेगा है। 1/r इसका डेरिवेटिव करो, 2r ओमेगा हो जाएगा, 2 से r से r कट जाएगा, यानी कि एक मिनट 1/r डी आर बाई डी टी होती है, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, 1/r डी आर बाई डी टी, यहाँ पे ओमेगा आएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन में भी क्या आ गया, आर आ गया, करवा ही दिया मैंने ये। ठीक है, हो गया, आ गया समझ, आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले, बिल्कुल आसान सा ही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन, शो दैट द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एट्स इट्स रेडियल वेलोसिटी। क्या कह दिया आपको इसमें, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉइंट बी कांस्टेंट, यानी कि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दे दिया। और ये कह रहे हैं कि शो करो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ना वेरी करती है जैसे कि रेडियल वेलोसिटी वेरी करती है। बिल्कुल आसान सा है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r डी आर बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी। इसीलिए यहाँ पे हमने ये किया था, ये देख लेना, ये लिखा तो मैंने ठीक है, बट देख लेना, बस चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी ये होता है। तो देखो 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा है ना। अब देखिए 1/r ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होगा नहीं, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r डी आर बाई डी टी, और ओमेगा तो साथ में है ही। तो ये देखो आर से आर कट गया, बचेगा क्या, 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी होती है, यानी कि 2 ओमेगा इंटू रेडियल वेलोसिटी लिख सकती हूँ। क्या निकाला, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, 2 ओमेगा रेडियल वेलोसिटी के इक्वल आ गया। तो जैसे जैसे रेडियल वेलोसिटी वेरी करेगी वैसे वैसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम कहते हैं कि ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, बट दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही रेडियल वेलोसिटी वेरी करेगी वैसे वैसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करेगा। तो यही आपको कहा गया था बस कि शो करो कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करेगा जैसे कि रेडियल वेलोसिटी वेरी करेगी। बस था इस क्वेश्चन में कुछ, बिल्कुल आसान सा था ना ये तो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखिए स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। इफ़ अ कर्व इज़ एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल विद आर दे रखा है इतना, एंड इफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अगेन यहाँ पे कांस्टेंट दे रखी है, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द रेडियस वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या कह रहे हैं, एक इक्विएंगुलर स्पाइरल है, आर की वैल्यू दे रखी है, रेडियस वेक्टर के अलोंग जो मतलब सीधी सी बात है कि एंगुलर वेलोसिटी 0 दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। शो करो कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो एंगल बनाएगी वो 2 अल्फा होगा और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन की जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ना वही आनी चाहिए, ठीक है। और क्या शो करना है, एंगल इतना शो करना है और साथ में क्या शो करना है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखो, बड़ी 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। अ पॉइंट P डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल R इक्वल्स टू दिस, वही सेम दे रखा है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द पोल O, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ऑल्सो शो दैट इट्स डायरेक्शन मेक्स द एंगल विद द टेंजेंट एट P एंड द रेडियस वेक्टर OP मेक्स विद द टेंजेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये टेंजेंट का फ़र्क है, इन्होंने कहा एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसमें भी सेम आपने एक्सेलरेशन निकालनी है जिसका मैग्नीट्यूड यही आएगा, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। उसमें इन्होंने क्या चीज़ ऐड कर दी कि शो करो कि जो डायरेक्शन है ना वो सेम एंगल बना रही है P के साथ, जो कि OP जो कि टेंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ बनाएगी, बस ये फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन के बाद बस ज़रा सा ही स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का, तो मैं आपको साथ में करवा दूँगी, ठीक है। करें अब इस क्वेश्चन को, 5th और 9th क्वेश्चन मतलब सेम है। 6th मैंने आपको करवा दिया, आज इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आर दे रखा है e रेज़ टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, कहाँ गया क्वेश्चन, उन्होंने क्या कहा आपको, हाँ ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालते हैं, क्यों हमें क्या निकालना है, वैसे मेन एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, वो टेंजेंट निकालना है। पहले देखो कैसे करना है, यहाँ से आर है और डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा आपको दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी होती है, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा, ए ई रेज़ टू द पावर थीटा कॉट अल्फ़ा आगे आ जाएगा और डी थीटा बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, इस टर्म को रिप्लेस कर रही हूँ मैं ए से, इस टर्म को मैं लिख रही हूँ ओमेगा, और ये इस टर्म को आर से रिप्लेस कर दिया, कॉट अल्फ़ा एज इट इज़ रह गया, इसको मैंने अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने ओमेगा लिख दिया, समझ में आ गया। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना, क्या आएगा, इसका दोबारा से डेरिवेटिव हो जाएगा, आर क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा का ही डेरिवेटिव होगा ओमेगा स्क्वायर, और एक बार और फिर से अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव भी करो, देखो ये टर्म एज इट इज़ है, दोबारा से क्या होगा, कॉट अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, थीटा का दोबारा से डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म फिर से आर ही रहेगी ना, तो इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी तो ये थी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी टी होती है, सिंपल सी बात है, आर डी थीटा बाई डी टी कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो, क्या होगा, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर होगा, वैल्यू को पुट करो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, यही होगा। क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बच गया, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा क्यों बचेगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का भी स्क्वायर बचेगा, यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और उसका भी स्क्वायर, तो ये इसको रूट से बाहर ले आओ, क्या आएगा, आर ओमेगा कोसिकेंट अल्फ़ा, ठीक है, समझ में आ गया। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब एंड इफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन को शो करना है, तो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। देखिए पहले निकालते हैं रेडियल एक्सेलरेशन।
क्या होती है रेडियल एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर होती है। ठीक है, अभी निकाला था देखो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस आर एज इट इज डी थीटा बाई डी टी कितना ओमेगा, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर माइनस अल्फा, ये तो आ गई रेडियल एक्सेलरेशन। दूसरी निकाल लो ट्रांसवर्स, क्या होती है 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा बनेगा 1/r, इसका डेरिवेटिव करो 2r, r का डी आर बाई डी टी और ओमेगा एज इट इज़ 1/r। ये देखो अभी हमने वैल्यू निकाली थी इसकी डी आर बाई डी टी की, डी आर बाई डी टी की क्या थी, आर ओमेगा कॉट अल्फा थी ना, यहाँ पुट कर दो, यानी कि 2r ओमेगा तो है ही, आर ओमेगा कॉट अल्फा, ये एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर आर और कॉट अल्फा। ठीक है, रेडियल आ गई, ट्रांसवर्स आ गई, क्या करूँ दोनों को ऐड कर दूँ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा इसका स्क्वायर और अंडर द रूट। ठीक है, अगेन क्या कॉमन आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट से आगे बाहर यही बचेगा सिंपल, अंदर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये कॉट स्क्वायर अल्फा और ये अंडर द रूट आर ओमेगा स्क्वायर। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ ये क्या है देखो कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम कोसिकेंट और कॉट में, तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ मिलेगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा था कि एक्सेलरेशन को शो करना है किसके इक्वल है, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, जहाँ पे वी क्या है वेलोसिटी है पार्टिकल की। ठीक है, देखो अब ये सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर करेंगे, उससे होगा क्या आर स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा और बाय आर बन जाएगा। अब देखो जो हमने वेलोसिटी निकाली थी वो वेलोसिटी निकालने का फ़ायदा हमें अब होगा, वेलोसिटी को क्या आया था मैग्नीट्यूड आर ओमेगा कोसिकेंट अल्फा आया था ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए, तो देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि वी स्क्वायर बाय आर है, तो एक्सेलरेशन उन्होंने यही कहा था कि शो करो इसके इक्वल। अब तीसरी चीज़ क्या रह गई, क्या शो करना था कि एंगल जो है वो क्या बनता है, मेक्स एन एंगल टू अल्फा, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल टू अल्फा। मैंने आपको बताया था एंगल के लिए हम हमेशा टेंजेंट का यूज़ करते हैं, या हम अल्फ़ा वगैरह ऑलरेडी यूज़ हो गए, मैंने यहाँ पे फाई ले लिया। ठीक है, तो टेंजेंट का होगा क्या फॉर्मूला, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियल वेलोसिटी। देखो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितनी आई है 2 ओमेगा स्क्वायर आर कोट अल्फा, और ये कितनी आई है रेडियल आपकी आई है आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ही आई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपके पास 2 आर से आर कट गया, कॉट अल्फा डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखो, कॉट अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय टेंजेंट, और इसको मैं टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो इसको या फिर सीधी सी बात है कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आप टेंजेंट को कॉट में चेंज करोगे तो 1 बाय कॉट करोगे, यहाँ करोगे तो 1 माइनस 1 बाय कॉट करोगे, तो यही बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया इसको टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखो
2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 2 थीटा का ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे, यहाँ थीटा की जगह क्या है अल्फ़ा। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट 2 अल्फ़ा के इक्वल आ गया। टेंजेंट से टेंजेंट कट जाता बट हम काट के नहीं दिखाते, तो फाई डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, 2 अल्फ़ा के इक्वल नहीं आ गया। तो उन्होंने ये तो कहा था कि शो करो कि एंगल कितना बन रहा है 2 फाई, बस यही था इसमें। अब जो 9th क्वेश्चन का पार्ट है उसमें छोटा सा पार्ट है, क्या ऐड करना है बस अभी हो जाएगा इस वीडियो में, बस लास्ट बता रही हूँ। देखो क्या है 9th क्वेश्चन में, उसमें डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है 9th क्वेश्चन में कि शो दैट द डायरेक्शन मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट एट पी एज द रेडियस वेक्टर ओ पी मेक्स विद द टेंजेंट पी। ये ओ पी है, ये ओ पी का जो टेंजेंट है ये इसका टेंजेंट है, ये सेम एंगल बनाएगा अल्फ़ा जौन सा ये रेडियल एक्सेलरेशन बनाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, शो करो ऑल्सो शो दैट द डायरेक्शन मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट एट पी एज द रेडियस वेक्टर ओ पी मेक्स विद द टेंजेंट। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो डायरेक्शन है, मूव करने की डायरेक्शन ही है, ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, सेम शो करने हैं। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन के लिए क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट लेना पड़ेगा, अल्फ़ा वहाँ ले लिया, यहाँ पे बीटा ले लो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटीज़ दिखनी पड़ेगी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाली थी, देखो कितनी निकाली थी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये निकाल रखी आर ओमेगा, ये ट्रांसवर्स निकाल रखी है आपने आर ओमेगा और रेडियल निकाल रखी है आर ओमेगा कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो ट्रांसवर्स निकाल रखी है आर ओमेगा और ये निकाल रखी है आर ओमेगा कॉट अल्फा। इससे कट गया, क्या बचा, 1 बाय कॉट अल्फा बचा। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, टेंजेंट अल्फा लिख सकती हूँ। टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट अल्फा की। इसका मतलब क्या है, बीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फा की। तो इसका मतलब जो एंगल्स हैं वो सेम बनेंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में ये था जो आपको बताना था मेरे को, कौन से क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में। यानी कि मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 10 तो नहीं कराया ना अभी, 1 to 9 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, 8th रह गया क्या बीच में। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा है, हमने 5th किया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हमारे 6th 7th 8 क्वेश्चन रह गए हैं बीच में, तो इतना कर लेना। यानी कि मेनली लगा लो 1 to 5 क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन इसके सिमिलरली था। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। 6th क्वेश्चन हो गए हैं, 6 भी तो करा दी ना, छोटा सा था। यानी कि 1 to 6 क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन आपके हो गया है, 7th 8th और 10th के ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, चैनल पे अगर आप नए हैं तो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।